रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे साथ में है एक उत्तराखंड की हमारी एक शख्सियत जिनका नाम है कमल रावत जी। कमल रावत जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे उत्तराखंड के बहुत ही सुरीले और महान कलाकार हैं, जो कि एक बांसुरी वादक है। और आज यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की हम शुभकामनाएं देंगे और आप हमें शुभकामनाएं देंगे, और इस संबंध में आज अपनी कलाकारी हम लोगों को और हमारी जनता के बीच में आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं परिचय जानना चाहूंगा। नमस्कार कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और जैसे कि इस समय आज पूरे देश भर में अभियान चल रहा है मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा। ये कार्यक्रम आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और आज हम भी इस कार्यक्रम को बहुत रेडियो गढ़वाणी के माध्यम से मना रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसी संबंध में आप एक शख्सियत ऐसी है हमारे उत्तराखंड की विभूति हैं, जो कि बांसुरी वादन में आपने कई ऊंचाइयां हासिल की है। आपके जगह जगह कार्यक्रम होते हैं और आपका बड़ा मान सम्मान है, आपको कई सम्मान मिले हैं। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कहां से आपकी ये शुरुआत हुई और कैसे कैसे आपका ये जीवन काल रहा है। थोड़ा अपने बारे में जीवन परिचय देते हुए हमारे श्रोताओं को बताएंगे। धन्यवाद मनीष जी, और धन्यवाद करता हूं मैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8। तो जो मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला है, सबसे पहले मैं अपने बारे में अपना परिचय देता हूँ। और मैं तो आप जान चुके हैं, मेरा नाम कमल रावत है जी। मैं तहसील चौबटा खाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। ब्लॉक मेरा पोखड़ा है, गांव मेरा किमगड्डी है जी। और इसमें मेरा जो शौक था वो था मेरा बचपन का। अच्छा। तो इसमें कुछ मैंने प्रशिक्षण मैंने गुजरात से लिया। अच्छा। तो जब मैं छोटा था तो उस टाइम मैं पढ़ाई करता था। तो उसके बाद जब पढ़ाई करी, उसके बाद जॉब के लिए चला गया मैं गुजरात में। अच्छा। तो मैंने देखा कि मैं जो हूँ कि मतलब जो बचपन का शौक मेरा एक है वो है बांसुरी। अब ढूंढते फिरते निकल गया मैं, मोरबी एक शहर है गुजरात में जी। तो वहाँ पे मैं चला गया। अच्छा। तो वहाँ पे लिखा होता ना म्यूजिक जो बैंड वाले होते हैं जी, जी। तो मैंने कहा कहाँ पता लग पाएगा कि म्यूजिशियन कहाँ बैठते हैं, कहाँ क्या बैठते हैं। तो मैंने कहा उनसे पता लग जाता है। मैं मोरबी घूम रहा था, मोरबी इतना बड़ा शहर है जी। तो मैंने पूछ दिया कि वैसे ऐसी बात है कि, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है वहाँ पे चले जाओ। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया। अच्छा। तो मैं पहुँच गया, मतलब जो मेरे पहले मतलब गुरुजी थे जी। तो मोटा सोटा तो मैं घर में बजाता था, छोटा था मैं, है ना। ये तो बचपन का मेरा शौक था। लेकिन जो उन्होंने मुझे लाइन दिया जी, जो उन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया जी, तो उससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। वो शौक मेरा अभी तक है और इसमें मैं काम कर रहा हूँ। और संगीत तो वैसे भी कभी पूरा नहीं होता है जी, जी, जी। ये तो जितना सीखो उतना कम ही कम है। बिल्कुल। कि अगर हम बड़े बड़े मतलब जो महान कलाकार हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, अगर उनसे हम अगर संगीत सीखने की अगर बात करें कि आप कितना सीखे या कितना सीख गए कि नहीं सीखे, तो उनका ये जवाब रहेगा कि हम इस मामले में अभी बस बच्चे हैं, छोटे हैं, क्योंकि ये कभी पूरा होता ही नहीं है। सही बात। समुद्र में जितनी डुबकी लगा दो वो कम ही कम है, निश्चित रूप से। तो मेरा ये मानना है कि जितना भी हम कर रहे हैं अभी वो एक प्रयास है, कर ही रहा हूँ मैं अभी। जो भी है प्रोग्रामों में जाता हूँ, और जैसे और भी कई प्रोग्राम मिलते हैं जी। जैसे मैं आपके यहाँ पे आ गया। तो कमल जी, आप गुजरात गए थे तो ये रोजगार करने गए थे वहाँ पे, तो तब ये आपको सीखने का मौका मिला या छात्र जीवन के दौरान छोटी कम उम्र से ही आप? जी सर, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो एक्चुअली मैंने ये सोचा कि मैं रोजगार के ही मतलब जो है पर्पज से मैं गया हुआ। अच्छा।
तो मैंने कहा मेरे साथ में 2 काम हो सकते हैं, जी तो और भी काम हो सकते थे, लेकिन मैंने कहा इसको पीछे नहीं रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा शौक भी रहा है, जी इसको मैंने आगे बढ़ाना है जी और इसको करता रहूंगा। बिल्कुल। तो मैंने ये सोच करके मैंने कहा मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो जैसे हमारी मतलब जो है कि कभी कभी नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता था, हाँ तो दिन में मैं जो है सीखने चला जाता था। वाह बहुत सुंदर। अगर दिन की शिफ्ट होती थी तो नाइट में मैं सीखने चला वाह, जाता था, क्योंकि मैंने जो मेरे वहाँ पे गुरुजी थे, तो मैंने उनसे ये बात करी थी कि मैंने कहा कभी कभी ऐसा हो जाता है, जी कभी कभी 1 हफ्ता नाइट हो जाता है, कभी कभी 15 दिन नाइट हो जाता है, या ऐसा कुछ करके जो है जी एडजस्टमेंट करके आप ऐसा ऐसा, क्योंकि होता क्या है कि और भी स्टूडेंट होते हैं, जी तो उनका क्या होता है फिक्स होता है हाँ कि आप इतने बजे से इतने बजे तक आओगे। लेकिन मेरे लिए ये सब फ्री था जी कि मैं मतलब जो हूँ जी। कभी मतलब उनके साथ उनके पास चले जाऊँ, जी। तो वो मुझे अपना मतलब टाइम देते थे जी और बहुत अच्छे थे, मतलब जो है मैं अभी भी मानता हूँ। जी और उस टाइम तो जो था लैंडलाइन का जमाना हाँ, हाँ, था, जी। उस टाइम ये मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। हाँ। तो मेरा तब से और आज तक ये है लगभग 2002 की बात है, लगभग जी 2002 या 2001 की बात वाट में बोल नहीं सकता हूँ। हम्म, तो तब से लेके और अभी तक जी मतलब उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया है, हाँ लेकिन उनका मैंने अभी तक एक वो था, उनका एक कार्ड होता है ना, वो अभी मैंने रखा हुआ है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। तो मैं उनको मतलब इतना कुछ मानता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि एक उनका जो है बड़ा फ्रेम लगा के और जी। अपना मतलब जो है बहुत सुंदर ये जो मेरा शुरुआती का जो दौर था, जी तो मेरा हिसाब से मेरे मतलब बिल्कुल। जो है कि जी। ज्ञान देने वाले थे। तो आप मतलब गुजरात गए तो आपने गुजरात पैटर्न में बांसुरी सीखी, क्या होता है मतलब ये बांसुरी, इसमें जैसे आप गढ़वाली धुन में भी आप गा लेते हैं और हिंदी फिल्मों की धुनों में भी गा लेते हैं, आपने अपनी भी बहुत सारी धुनें बनाई हैं और ये इतनी सारी बांसुरियां दिखाई दे रही हैं, हाँ। तो क्या है इसमें कोई विशेष राग होता है, ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे। इतनी सारी बांसुरी ये सब क्या अलग अलग धुन देती है इसमें? सर ये एक्चुअली में होता क्या है, ये इसके लिए होती है जी अब जैसे इसको मैं जैसे हारमोनियम मास्टर होते हैं जो हारमोनियम बजाते हैं, जी वो इसको ढाई मान के चलते हैं, अच्छा या जो ऑर्गन बजाते हैं अलग अलग होता है। ये तो वेस्टर्न में इसको ई माना जाता है। अच्छा हाँ जी, ई मिडिल की बांसुरी बोलते हैं। तो अच्छा। ये ऐसे इसी प्रकार से जो है ये इसके लिए होती है। जैसे अच्छा इन बांसुरियों के नाम भी है? नाम है इनके, अच्छा नाम होते है, हैं। अरे वाह। जैसे ये है, जैसे ये एफ शार्प है, हाँ। तो इसको हम तीसरी काली भी बोलते हैं, अच्छा और वेस्टर्न में एफ शार्प हो गया। अच्छा तो ये मान के चलो, अगर मान लो अगर हम किसी का अगर साउंड अगर मैच करना है, जी तो अगर कोई बोलेगा कि नहीं ये नहीं मिल रहा है, आप एफ शार्प निकालो, तो हाँ। हम तुरंत आवाज को मैच करके हम जो है इसको निकालेंगे। अच्छा तो जैसे जैसे ये है, ये जी शार्प बेस है, हाँ। तो इसी प्रकार बांसुरी के नाम होते हैं। तो मतलब जैसे हम कहते हैं कि सात सुर होते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। ये आपके पास 9 मुझे दिखाई दे रही है, लगभग ये 9 है। हाँ जी है ये 9 है शायद। जी 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 जी। तो ये आप 7 सुर की तरह मतलब ये काम बिल्कुल करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबका अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग रोल है। हाँ जी हाँ जी। धुन निकलेंगी, हाँ जी। अलग अलग सुर है जी इनके। जी जी। अच्छा कोई बढ़िया सा कोई अगर आपकी नजर में कोई हमारे श्रोताओं को थोड़ा सुनाइए, हाँ जी बिल्कुल। कोई विशेष हिंदी गाना हो या कोई देशभक्ति पर, जैसे कि आज तो देशभक्ति का माहौल हो रहा है पूरे देश में, जी जी जी। तो कोई देशभक्ति से संबंधित कोई एक धुन हमारे श्रोताओं के लिए जरूर सुनाए सर। जी।
वाह 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 वाह, बहुत सुंदर कमल जी, बहुत हम तो धन्य हो गए। और इतना मतलब इतनी अच्छी धुन और देशभक्ति की धुन उसमें मिक्स होकर के मैं तो खो ही गया था, यूं समझिए मतलब। तो बहुत ही आपको ये विधा जो है आपके अंदर बचपन से एक शौक से ये शुरू हुआ, हाँ जी। फिर आपने इसमें प्रशिक्षण लिया बिल्कुल। और आज आप इतने हमारे उत्तराखंड में हमारे गढ़वाल में हाँ इतने जी। महान विभूति बने हुए हैं। जी। तो बहुत ही हम धन्य हुए, बहुत ही अच्छा, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा आप जैसे ये बांसुरी की धुन और इस कलाकारी में ही है, ये इसके अलावा और आपके कुछ क्या कार्य हैं? इसके अलावा क्या रोजगार इसी से है या और कोई रोजगार वगैरह? नहीं, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि रोजगार, पहले तो मैं जॉब करता था जी। पहले मैं वही फिर से गुजरात वाली बात आ जी, जी, गई। जी। तो गुजरात से फिर मैं हिमाचल में गया। अच्छा। हाँ जी जी। तो गुजरात में वहाँ पे अजंता पे वर्कर था, मैं जी काम जी करता था। जी जी तो वहाँ से मैं फिर हिमाचल में गया जी। और फिर हिमाचल में ट्रांसफ़र होके फिर कुछ साल में हिमाचल में रहा। अच्छा फिर उसके बाद गांव आया। अच्छा। फिर मैंने यही देखा, मैंने कहा कि आजकल इसका भी बहुत बड़ा बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ट्रेंड निश्चित चल रूप रहा से। है, ये है। हाँ हाँ हाँ। फिर इसमें दौड़ लगाने शुरू कर दी। तो मतलब निश्चित रूप से हमारे श्रोता ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी कला में हैं हाँ जी, तो आप कला से ही अपना बिल्कुल बिल्कुल पारिवारिक जो जरूरत है उनका बिल्कुल, पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल। जी जी देखो हमारा हो जाता है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये तो एक शौक है, जी इससे इसको आप रोजगार मान रहे हो। कब बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है जी कि मतलब इसको आप शौक, ये तो शौक है और आप जी। इसको रोजगार मान रहे हो, तो ये भला कैसे हो सकता है? हाँ। लेकिन चल रहा है। ठीक है, अगर इससे रोजगार मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती हाँ है। जी जी। हाँ, और तो इसके अलावा कोई और आपके पास हमारे श्रोताओं के लिए कोई धुन हो ऐसी? बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं है ना, कोई जी। हमारे जैसे आजकल फिल्मी गानों में या कोई है कोई ऐसी धुन हाँ जी, जैसे हाँ, हमारे बिल्कुल। श्रोताओं के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि हमारा तो लालच बढ़ता ही जा रहा हाँ, है, ये हमारा है। लालच नहीं खत्म होता। हम तो नहीं चाहेंगे कि, है ना, तो जी। कोई एक और थोड़ा। कोई नहीं सर, जरूर सर। जी।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हम तो मंत्र मुग्ध हो जा रहे हैं। आपने इन बांसुरियों को इतने सुंदर तरीके से आपने सजा रखा है, ये रंग बिरंगी और ये जी, तिरंगे जैसे जी सर। उनसे सजा रखा है। तो जी। आप इतना संभाल कर इतने खूबसूरती से आपने आपके सुर भी निकल रहे हैं और उतनी ही खूबसूरती से आपने इन जी। बांसुरियों को भी सजा के रखा है। जी सर। तो अभी हमारा कमल जी एक लालच नहीं खत्म हो रहा थोड़ा सा, तो हम चाहेंगे कि अपने उत्तराखंडी कोई लोकगीत या कोई उत्तराखंडी गीत जो इस बांसुरी की धुन से निकल सकता है क्या? निकल जाएगी सर, निकल जाएगी क्योंकि सर। हमारा लालच नहीं खत्म हो रहा, तो जरा ये कोई गढ़वाली गीत हो कोई सुंदर सा, ठीक है। वो जरा इस बांसुरी की धुन से निकल जाए तो हमारे श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसको चाहे कट कर देना है। शुरू से करना। हाँ, दूसरा वाला ले लेंगे। दोबारा ले ले, हाँ दोबारा ले लेंगे। स्टार्टिंग से। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से ले लेंगे। रोलिंग साउंड, कैमरा रोल है। एंड एक्शन। Thank you.
बहुत सुंदर कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम तो धन्य हो गए। तो कमल जी अभी अभी हमारे जो रेडियो गढ़वाणी की टीम है उनकी तरफ से मुझे इशारे हो रहे हैं और वे चाहते हैं कि कुछ कौन सा गाना बता, केला बजे मुरली, जी ये गढ़वाली गाना है, हाँ जी, हाँ जी। है ना, केला बजे मुरली। तो हाँ आप बता दीजिए हमारी टीम को कि केला बजे मुरली, और हमारे श्रोता भी सुनेंगे केला बजे मुरली। ठीक है। जी वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो हमारी प्रोडक्शन टीम को भी पता लग गया कि किसने बजाई भाई मुरली। ये कमल रावत जी ने ही मुरली बजाई थी पहाड़ों में, ऊंचा नीचा डांडों में। कमल रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ही मुरली बजाई। हमारी प्रोडक्शन टीम को भी पता लग गया है। और जन की आप अभी बताना चाहे कि आप अकेला में जब भी रियाज कर दो तो आप पहाड़ों में जब जन दो तो पहाड़ हवाओं तगड़ा आप अपन सुर से सुर मिला दिन दो। आप जब गद तो जब नदी में आप गए होते हैं तो नदी के
कल कल के साथ में आप अपना सुर मिला लेते हैं। हाँ, हाँ। जब आप जंगल में जाते हैं तो आप उसी के साथ सुर से सुर मिला बिल्कुल। लेते हैं। तो आपने ये जो रिवर्स प्लाइंग करके बिल्कुल। आप वापस उत्तराखंड आए, हाँ जी, तो हाँ। आपके लिए तो बहुत सी पूरे देश भर में आपका ये हॉलीवुड बॉलीवुड जो है बिल्कुल। वहाँ पे आपके लिए बहुत सी ऐसे स्थान थे, वहाँ पर आपको जगह मिल जाती। हाँ। लेकिन अगर आप वापस में आए हाँ हैं जी। और यहाँ पर आपने एक अपना मुकाम हासिल किया बिल्कुल। है और इतने अच्छे प्रख्यात आप कलाकार बने हैं उत्तराखंड के, तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा होता है। और हम अपने जो हमारे बाहर जो लोग हैं, हमारे युवा जो चला जाता है और यहाँ पर जो है वो अपनी कलाओं का मंच ढूंढते हैं कि कला का प्रदर्शन हम कहाँ पर कर पाए। बिल्कुल लेकिन आपने इतने संघर्ष से निकलते हुए रोजगार को छोड़कर आए हैं, आपने रिवर्स प्लान करके, और यहाँ पर आपने इतना अच्छा मुकाम बनाया है अपने अकेले दम पे, ये और भी बड़ी बात है। और अब आपको इसी से आपका धनोपार्जन हो रहा है, आपका रोजगार चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो इतने सम्मान भी मिल चुके हैं, तो रेडियो गढ़वाणी भी आपका इस कला का सम्मान करता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे श्रोताओं से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर आपके अंदर कोई कला है और आप कहीं बाहर घर छोड़कर गए हैं, तो आप अपने घर में आ सकते हैं। आप अपनी कला को बाहरी शहरों में नहीं है, आप अपने उत्तराखंड में, अपने गढ़वाल में आकर भी अपनी कला के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और आज की शख्सियत में हमारे साथ थे कमल रावत जी, जो कि हमारे प्रख्यात उत्तराखंड के और गढ़वाल के प्रख्यात बांसुरी वादक हैं, कलाकार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं का।